धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। स्कॉट की हत्या करनी होगी। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। जिंदगी तो यूं फेंक दिए पुड़िया बांध के रावी नदी में मैंने। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। जिस उम्र में भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए जेल में भूखे रहकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस उम्र में आज हम लोग इंस्टा और यूट्यूब पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी, वे 15 से अधिक भाषाएं जानते थे और हम लोग तो हिंदी और इंग्लिश में ही उलझे हुए हैं। आज के नौजवान अग्निवीर आने पर सड़क पर उतर जाते हैं। हमें 20 साल वाली नौकरी चाहिए। अगर आप में सच में देशभक्ति होती तो आप ये नहीं बोलते कि अग्निवीर हटाओ, आप ये बोलते कि हम उस 25% में परमानेंट जाएंगे जिससे देश की अधिक सुरक्षा हो सके। हमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी आर्मी देश से कितना प्यार करती है और हमारे देश के लिए कितना कुर्बान हो सकती है, पर आज के नौजवान आर्मी को तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी मानते हैं। भगत सिंह ने एक बात कही थी, भावनाओं में बहने वाला युवा क्रांति नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रांति का मूल आधार तर्क और विवेक है, न कि केवल आवेग और गुस्सा। तो आज वीडियो में हम भगत सिंह के विचारों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी सोच को एकदम बढ़ा देगा, आपकी सोच को अगले लेवल तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में भगत सिंह के बचपन के बारे में जानेंगे, वे भगवान को क्यों नहीं मानते थे ये भी हम जानेंगे, और कुछ ऐसे विचार जो हम आज तक फॉलो नहीं करते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मन थे। उनका घर नहीं था, उनका घर तो क्रांतिकारियों का स्कूल था। घर में खिलौनों से ज्यादा जेल और आंदोलन की बातें होती थी। भगत सिंह ने देशभक्ति सीखी नहीं देखी थी। भगत सिंह बोलते हैं, देशभक्ति किताबों से नहीं माहौल से पैदा होता है। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। अगले दिन भगत सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने उस जमीन की मिट्टी उठाई जिसमें भारतीयों का खून मिला था। उन्होंने वह मिट्टी अपने घर ले जाकर संभाल कर रख ली और उस दिन भगत सिंह लिखते हैं, जब अन्याय कानून बन जाए तब विद्रोह कर्तव्य बन जाता है। मैं 15 से 20 साल के बच्चों से पूछता हूँ कि वे अभी तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी जो आपको कुछ सिखाता है। सिलेबस वाली किताबें नहीं, जो आपको कुछ सिखाए, आपको कुछ ज्ञान दे, वो बात है। शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो एक भी किताब पढ़ा होगा। पर भगत सिंह न जाने कितनी किताबें पढ़ चुके थे उस उम्र में। लेनिन की किताबें, मार्क्स की किताबें, रूसी क्रांति, फ्रांसी क्रांति, उन्होंने कई क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। तभी उनके मन में यह विचार बैठ गया कि केवल अंग्रेज चले जाए इतना काफी नहीं है। वह कहते थे, क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि समाज की पूरी व्यवस्था का परिवर्तन है। इस देश में कोई किसान भूखा न हो, कोई अमीर गरीब को न सताए, वरना जो आजादी मिलेगी वो गुलामी से भी बदतर होगी। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूले साहब आके बैठ जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। जब घर वाले ने उनकी शादी की बात चलाई तो भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए, क्योंकि वे मानते थे क्रांतिकारी का जीवन निजी होता है। और उन्होंने कहा कि अगर आजादी से पहले शादी करता हूं तो मेरी दुल्हन सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। मुझे एक बात की हैरानी होती है, आज के छोटे छोटे बच्चे भी प्यार करने लगे हैं। जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए उन्हें, उस उम्र में वे प्यार की भाषा जानते हैं। वे इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये तो फीकी है। फीकी है? हाँ, लो तुम पी के देखो। मैंने खुद अपने हाथों से चीनी डाली थी। बिल्कुल सही है। अब मीठी हो गई। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के। हरिहर का बांस आप बीन तब पूरा जब तक थक न जाओ। जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा, वाई आई एम एन नथिस्ट। वे कहते हैं, मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूँ कि मुझे घमंड है, बल्कि इसलिए हूँ कि मैं तर्क में विश्वास करता हूँ। उनका मानना था, ईश्वर को डर के कारण मानना कमजोरी है। इंसान को अपनी कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। यह बात आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम भी कहेंगे कि हम इतना कमजोर नहीं है कि हम अपनी सक्सेस और रिजल्ट्स के लिए भगवान से भीख मांगे। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा होनी चाहिए। और हम युवाओं को यही बोलना चाहेंगे कि रोज रोज सुबह उठकर भगवान का स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह कैसी आजादी चाहते थे?
उन्होंने जेल में रहते हुए खुद लिखा है। उनकी बातों को आज हम उनके ही आवाजों में जानेंगे। केवल अंग्रेजों का चले जाना ही क्रांति नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी को अक्सर सिर्फ सत्ता बदलने से जोड़ दिया जाता है। अगर शोषण करने वाली व्यवस्था वही की वही बनी रहे तो गोरे जाए या देसी आए, आम आदमी की जिंदगी में कोई असली बदलाव नहीं आता। क्रांति तब होती है जब पूरा सिस्टम बदला जाए। 2. क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि समाज की नई व्यवस्था की स्थापना है। क्रांति कुर्सी बदलने का खेल नहीं है। मेरे लिए क्रांति का मतलब है समाज की सोच बदलना, न्याय और बराबरी पर खड़ी नई व्यवस्था बनाना। 3. समाजवाद के अतिरिक्त कोई और व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां देश कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए चले, जहां संसाधन सबके हों और कोई भूखा या मजबूर न रहे। 4. अगर भूखा रहना ही जनता की किस्मत है तो ऐसी आजादी व्यर्थ है। जहां इंसान रोटी के लिए तरसता हो वहां आजादी सिर्फ एक नारा बन जाती है। मेरी नजर में आजादी का अर्थ पेट भरने और सम्मान के साथ जीने से है। 5. किसान और मजदूर ही इस देश की असली ताकत है। यह देश खेतों के पसीने और मजदूरों की मेहनत से चलता है। अगर वही सबसे ज्यादा शोषित रहेंगे तो देश की आत्मा कभी आजाद नहीं हो सकती। 6. धर्म इंसान का निजी मामला है, राज्य का नहीं। मैं चाहता हूं कि सरकार लोगों को धर्म के नाम पर बांटे नहीं। राज्य का काम है सबको बराबरी, न्याय और सुरक्षा देना, न कि आस्था पर शासन करना। 7. अंधविश्वास मनुष्य की बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। डर और चमत्कार इंसान को कमजोर बनाते हैं। जब इंसान सवाल पूछना सीखता है तभी वह सच में आजाद होता है। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं जो तर्क और विज्ञान से आगे बढ़े। 8. शिक्षा का उद्देश्य आज्ञाकारी नौकर नहीं, सोचने वाला इंसान बनाना होना चाहिए। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य ऐसा इंसान बनाना है जो अन्याय को पहचान सके और उसके खिलाफ खड़ा हो सके। 9. जिस समाज में युवा बेरोजगार है वह समाज अंदर से सड़ चुका है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, मैं इसे भविष्य के लिए खतरा मानता हूं क्योंकि हताश युवा किसी भी देश को कमजोर बना देता है। 10. अंग्रेजी शासन नहीं, अंग्रेजी शासन की आत्मा को नष्ट करना जरूरी है। सिर्फ शासक बदलना काफी नहीं, गुलामी की सोच, अन्यायपूर्ण कानून और शोषणकारी व्यवस्था, इन सब का अंत होना चाहिए। 11. पूंजीवाद कुछ लोगों को बहुत अमीर और करोड़ों को बहुत गरीब बना देता है। मैं ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता जहां मुनाफा इंसान की जिंदगी से ऊपर रखा जाए। देश तब आगे बढ़ता है जब इंसान की गरिमा सबसे ऊपर हो। 12. मतदान का अधिकार तभी सार्थक है जब पेट भरा हो। भूखा इंसान मजबूरी में फैसला करता है। जब तक रोटी, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। 13. जिस समाज में स्त्री गुलाम है वह समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। स्त्री को देवी कह देने से समाज नहीं बदलता। बराबरी का अधिकार देना जरूरी है, उसकी आजादी के बिना किसी भी आजादी का कोई अर्थ नहीं। 14. देश प्रेम मानवता से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहता जो नफरत और हिंसा पर टिका हो। इंसानियत के बिना देश भी खोखला हो जाता है। 15. क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं, विचारों से आती है। हथियार खामोश हो सकते हैं लेकिन विचार नहीं मरते। विचार ही वह आग है जो समय के साथ पूरी व्यवस्था बदल देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारा भारत भगत सिंह के सोचे हुए भारत से मैच करता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।